नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मेरे साथ खास दो मेहमान हैं, डॉक्टर सोनू जिन्होंने मेरा भी कोरोना का इलाज किया है, और डॉक्टर मनीष जांगरा जो खुद डॉक्टर हैं और अभी कोरोना से इनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, किस तरह से आरएमएल में डॉक्टर होने के बाद भी इनके साथ किस तरह से किया गया। तो एक कोरोना से लड़ने वाले दो डॉक्टर हैं जिनसे मैं बात भी करूंगा। ताजा हालात क्या है, क्या सब कुछ कंट्रोल में है, क्या स्थितियां हैं, क्या दिक्कतें, और आपको क्या एहतियात बरतना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरी लगातार कोशिश होगी कि दुनिया भर के जो बेहतरीन डॉक्टर हैं, चाहे वो डॉक्टर संग्राम हो जो इंग्लैंड में है, चाहे डॉक्टर नीदरलैंड में डॉक्टर, उन लोगों से भी अब लगातार मैं चाहूंगा कि अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए। डॉक्टर साहब, आप दोनों लोग का स्वागत है जी। बहुत बहुत तो हमारे दर्शकों को क्या एहतियात बरतना है वो बता दीजिए, दोनों लोग कम कम शब्दों में। देखिए, सबसे पहली बात है, ये एक राष्ट्रीय इमरजेंसी है, आपातकाल की स्थिति है। इसमें एक दूसरे का सहयोग करें तथा जैसे ही पता चले कि यदि उनको लक्षण आ रहे हैं, सबको लक्षण पता है इसमें क्या क्या होना है, फीवर आ रहा है, कफ आ रहा है, बदन दर्द हो रहा है, ये सब फीचर्स आ रहे हैं, तो तुरंत जाकर के सबसे पहले कोविड का जांच कराएं और अपने आप को परिवार से और अन्य लोगों से खुद ही अलग कर लें। और एक पल्स ऑक्सीमीटर आप अपने पास जरूर रखिए, थर्मामीटर जरूर रखिए, ताकि आप अपना SpO2 और पल्स रेट उससे मेजर कर सकें। तो ये हमें सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। साथ ही साथ वो डॉक्टर के पास यदि पल्स रेट 90 से नीचे जा रहा है तो नजदीकी नर्सिंग होम या डॉक्टर के पास आप जाइए और लोगों का सहयोग करिए। बिना सहयोग के ये लड़ाई हम जीत नहीं सकते, क्योंकि सरकारों ने हाथ उठा दिया है। बिल्कुल आपके ऊपर है कैसे आप अपने परिवार को, अपने साथ काम करने वाले लोगों को बचाते हैं, सब कुछ आप पे निर्भर करता है। डॉक्टर मनीष, आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए सर, मैं अपनी पब्लिक को एक बहुत ही चीज एडवाइस करना चाहूंगा कि जैसा कि जो सिचुएशन है बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, गवर्नमेंट के हाथों से सिचुएशन निकल चुकी है। लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, कुछ लोगों ने डायरेक्टली हाथ खड़े कर दिए, कुछ लोगों ने इनडायरेक्टली हाथ खड़े कर दिए, कुछ लोग अभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। बट ये बिल्कुल नेशनल इमरजेंसी जैसा सिचुएशन आ गया है। बट मैं अभी भी एक बात ये जरूर बोलना चाहूंगा, एक हाथ जोड़ के अपील करना चाहूंगा कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट होके अब इस पे काम करने की जरूरत है। ये एक देश का सवाल है, अपने देश को बचाना है। ये जो ब्लेम गेम खेला जा रहा है आपस में, एक पार्टी दूसरी पार्टी पे ब्लेम डाल रही है, दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी पे ब्लेम डाल रही है। मैं बस इतना जरूर कहूंगा, इसी पार्टी ने हेल्थ सेक्टर पे कोई ध्यान नहीं दिया है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो GDP है वो आज भी उतना है, 10 साल पहले 20 साल पहले वो भी तब भी उतना था। जो पार्टी आज पहले थी सरकार में वो कह रही है कि ये सरकार ने कुछ नहीं किया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। जो आज वाली सरकार है इन्होंने भी कुछ नहीं किया। और मैं बता रहा हूँ, 1 साल हमें पूरा मिला था इस बीमारी से, काफी इसको हम इम्प्रूव कर सकते थे, लेकिन हमारे हेल्थ मिनिस्टर बोलते रह गए कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना के लिए सारे इंतजाम हमने कर रखे हैं। आप डॉक्टर साहब मनीष जांगरा जी, आप जो फ्लैश दिल्ली में आरएमएल जहां नौकरी करते हैं, लेडी हार्डिंग, एम्स, सफदरजंग, ये किसी भी सरकार नहीं बनवाया है प्रधान। अभी आप जो केंद्र में जो सरकार है, आप उससे हेल्थ मिनिस्टर से सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? एक बात बताइए, अस्पताल में बेसिक दिक्कत क्या है? अगर सरकार चाहे तो दिक्कत दूर हो सकती थी ना, 1 साल का समय मिला था ना। किसका फेलियर है? शंभू का फेलियर है या डॉक्टर जांगरा का फेलियर है या व्यवस्था का, सरकार का फेलियर है? देखिए सर, मैं एक बात आपको बिल्कुल ये बताना चाहूंगा कि ये फेलियर ना तो आपका फेलियर है, ना डॉक्टर जांगड़ा का फेलियर है, ना किसी डॉक्टर का फेलियर है, बिल्कुल सिस्टम का फेलियर है। सिस्टम का मतलब है जो आज गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं वही सिस्टम है, वही सब सिस्टम है। सिस्टम कुछ भी नहीं है, सिस्टम एक्सपोज हो गया है। सिस्टम फेल तो कभी हुआ ही नहीं था, सिस्टम बना ही नहीं था, सिस्टम को अच्छा बनाया ही नहीं गया। मंदिर मस्जिद पे ध्यान दिया गया है, हॉस्पिटल नई खुले ही नहीं है, बस एक गाथा गाते रहते हैं कि हमने 10 एम्स बनवा दिए, हमने इतने एम्स बनवा दिए। लेकिन जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, PHC लेवल पे, प्राइमरी विलेज लेवल पे कितना काम हुआ है वो आप देखिए। एक एम्स बनाने में कितना लगता होगा? 1000 करोड़ रुपए लग गया होगा। 10,000 करोड़ रुपया तो बहुत बड़ी बात नहीं थी एक गवर्नमेंट के लिए। और मैं आपको इस बात के ऊपर पूरा बताना चाहूंगा कि हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, क्या उन्होंने कभी किसी भी एक जूनियर डॉक्टर को, रेजिडेंट डॉक्टर को कभी आज तक फोन करके कभी किसी मीटिंग में आमंत्रित किया है कि आप आइए, अपनी समस्या मुझे बताइए कि आप किस परेशानी से जूझ रहे हैं? लेकिन आपको बताना चाहूंगा, अभी नरेंद्र मोदी सर ने एक मीटिंग की थी जिसमें किनको बुलाया है, किन डॉक्टर को बुलाया था मीटिंग में?
तो डॉक्टर खुद कभी पीपी किट पहन के कभी वार्ड में नहीं घुसे हैं। असली समस्या उन लोगों को कैसे पता होगी? वो बस नेताओं के चमचे हैं वो डॉक्टर। मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं डॉक्टर फैटर्निटी को बदनाम करना चाहता हूँ। कुछ लोग हैं हमारी फैटर्निटी में भी, जिनकी वजह से हमारी पूरी डॉक्टर फैटर्निटी बदनाम हो रही है, वो यूनाइटेड नहीं हो रही है आज के टाइम। आज भी वो गवर्नमेंट के चमचे हैं, जिनकी वजह से हम आज जूनियर डॉक्टर सफर कर रहे हैं। मैं हम आगे जूनियर डॉक्टर साहब, 3500 करोड़ में कितना अस्पताल, अगर सरकार के पास पैसा नहीं, चंदा वसूल के 3500 करोड़, कितना अस्पताल खुल सकता है? देखिए, देखिए बहुत अच्छा किया जा सकता था जो पैसे इकट्ठा हुए, लेकिन सरकार ने करने का प्रयास नहीं किया। इन्होंने केवल अनाउंसमेंट किया कि 152 ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे, लेकिन ठेका किसको मिला? सिर्फ एक कंपनी को ठेका मिला, जो सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का चहेता था आदमी। वो आदमी आज गायब हो गया है, कहीं भी प्लांट उसने नहीं लगाया, कोई भी ब्यौरा नहीं दिया जा रहा। उस समय पैसे रिलीज हुए, लेकिन उनका हुआ क्या? जब लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, लोगों को बेड नहीं मिलेगा, तो डॉक्टर रह करके फायदा भी क्या होगा? जब हमारे पास बेड ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है इलाज करने का, हम तो अच्छे से काम करना चाहते हैं, लेकिन नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसमें? अच्छा ये हम बताइए, कुंभ को तो बेकार दोष दिया जा रहा है, और चुनाव रैली, उससे कहीं कोरोना फैलता है क्या? आप लोग कैसे डॉक्टर हैं? देखिए, यही तो प्रॉब्लम है, जनता यही चीज नहीं समझ पाई। कुंभ जो है किया गया, पहले तो इसको इस समय होना ही नहीं चाहिए था। कोविड का पीरियड चल रहा है, आप स्कूल नहीं खोल रहे हैं, कॉलेज नहीं खोल रहे हैं, सब कुछ बंद कर रहे हैं, लेकिन एक धार्मिक गैदरिंग आप करते हैं, चुनावी मीटिंग आप करते हैं। वो भी चुनावी मीटिंग में लाखों लाखों की भीड़। हमारे गृह मंत्री अमित शाह ट्वीट करते हैं कि देखिए हमने इतनी भीड़ इकट्ठा की। हमारे प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट करते हैं, देखिए आज इतने लोग आए हुए हैं। और चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं इनसे मिला हुआ था, इसलिए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि इन सारे अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। मेरा मानना है केवल अधिकारियों पे ही नहीं, देश का जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, देश के जो वजीर आलम हैं, उन पर भी मुकदमा चलना चाहिए हत्या का, क्योंकि वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी इस देश की पढ़ी लिखी जनता जो है रैलियों में आती थी। और साथ ही साथ जो सिस्टम की बात किया जा रहा है, सिस्टम का मतलब तो सरकार ही है। सरकार के लोग यदि चाहे होते तो यदि केसेस भी बढ़ते तब भी कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन कोई भी तैयारी इस एक साल के दौरान में नहीं की गई, जिसकी वजह से हमें ये देखना पड़ रहा है। अन्यथा हम हॉस्पिटल के सामने किसी को तड़पते हुए नहीं देखते, उसे बेड मिलता। ऑक्सीजन के सामने आप देखे होंगे, एक एक सिलेंडर पे, वो भी प्राइवेट सिलेंडर पर दो दो आदमी लगे हुए हैं। उसमें किसी की, सामने वाले की डेथ हो जा रही तो सामने वाला सोच रहा है कि मुझे बेड मिल जाएगा, जिसकी डेथ हो गई। ये परिस्थितियां बन गई, बहुत ही भयावह परिस्थिति है, जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते थे। एक साल में इन्होंने देश का ऐसा बंटाधार कर दिया। डॉक्टर साहब क्या लग रहा है आपको अब? सब कुछ राम राज में, सब कुछ आपके अपने सहारे, ऑक्सीजन आपको इंतजाम करना है, दवाई आपको इंतजाम करना है, बेड आपको इंतजाम करना है। कितनी ये ग्रामीण इलाकों में भी फैल रहा है, जो रिपोर्टें आ रही है, मतलब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है, किसी के हाथ में कुछ नहीं। ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर, ये जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने का जो प्रधानमंत्री अनाउंस किया, ये तो कम से कम 2-3 महीने लग जाएंगे। क्या कोरोना 2-3 महीने इंतजार करेगा? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। कुछ गवर्नमेंट ने, मैंने पहले भी जैसा बोला कि डायरेक्टली हाथ खड़े किए, इनडायरेक्टली हाथ खड़े किए। अब ये गवर्नमेंट के बस की बात बिल्कुल नहीं रही है। ये हमारी पब्लिक को ही बिल्कुल सोच समझ के चलने की जरूरत है। हमारे डॉक्टर दिन रात 24/7 हमारे हमारे पेशेंट्स की, हमारे पब्लिक की सेवा में लगे हुए हैं। कुछ एसोसिएशन ने ऑनलाइन हमारे वो हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हमारी फेमा डॉक्टर एसोसिएशन टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू, सीडा एसोसिएशन, आईएमए, जेडीएन सब टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू लगी हुई है। अरे सर, 24/7। मैं डॉक्टर को नहीं दोष दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं, क्या डॉक्टर सोनू, क्या लगता है आपको? ऑक्सीजन एक मेन इक्विपमेंट है। मुझे ये बताइए कि लोग क्या एहतियात करते हैं? तो आप तो सब कुछ कह रहे हैं, जनता लोग क्या क्या करें, बता दीजिए दोनों लोग। मैं उस पर भी आ रहा हूँ सर। बात ये है कि ऑक्सीजन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर ऑक्सीजन के ऊपर कुछ नहीं कर सकता, अगर उनको हथियार नहीं देंगे तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा पब्लिक को क्या एहतियात बरतने की जरूरत है। देखिए, अगर आपको कभी भी माइल्ड सिम्टम आते हैं तो जरूरी नहीं है वो कोरोना ही हो, वो किसी और तरह का फीवर भी हो सकता है। आप जाते ही अपना टेस्ट कराइए। अगर उसके बाद आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपने देखा होगा एम्स दिल्ली ने प्रोटोकॉल जारी किया है। अगर आपको माइल्ड सिम्टम है, आपकी जो SpO2 है वो उतना कम नहीं है, बहुत सारी चीजें उसमें, हार्ट रेट को भी देखा गया, रेस्पिरेटरी रेट को भी देखा गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है। आपको घर पे ही आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं होम आइसोलेशन में, ऑनलाइन किसी डॉक्टर से
कंसल्ट कर सकते हैं, बहुत सारा टेलीमेडिसिन फ्री में सर्विस दे रहे हैं डॉक्टर। ये दवाइयाँ कहाँ, डॉक्टर सोनू ये दवाइयाँ कहाँ चली गई भाई? जो दवाई आपने हमारा इलाज किया था, अगर मैं वो दवाइयाँ अभी मार्केट में जाऊं लाने तो मुझे मिलेगा कि नहीं? देखिए प्रॉब्लम तो यही हुई, संसाधन जो था सीमित लोगों के पास था। अभी किसी डॉक्टर की फीस इस समय नहीं बढ़ी है, लेकिन आप देखे होंगे कि जो दवाइयां हैं जरूरी उनकी फीस, उनका रेट चौगुना बढ़ गया है, क्योंकि ये संसाधन लिमिट लोगों के पास था। वो गिद्ध की तरह समाज में घूमते रहते हैं, जैसे उन्हें मिलता है कि मतलब नोचने के आपदा में भी अफसर खोज रहे हैं जो ड्रग डीलर है। तमाम लोग खोज रहे हैं। आप आज जाइए ऑक्सीजन सिलेंडर लेने, जब आप जाएंगे तो आपको 5,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 1 लाख रुपए का मिलेगा। ऑक्सीजन सिलेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, मेडिसिविर की मैं बात कर रहा हूँ। जो दवाइयां आपने मुझे दी थी, जो जिनको माइल्ड माइल्ड जिनको सिम्टम्स है, उनका दवाई जो है वो सब। देखिए इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है। हमारे पास पहले कंपनियां उन्हीं लोगों के पास थी जिनके पास बहुत ज्यादा सरकारी राजनीतिक पकड़ अच्छी थी। सभी के पास तो कंपनियां थी नहीं। आज जो कंपनियां जो प्राइवेट थी, जो दवाइयां बनाती थी, वो पूरे देश के सप्लाई करने में असक्षम हो रही हैं। यदि यही सार्वजनिक क्षेत्र की रहती तो हो सकता है ऐसी परिस्थितियां नहीं बनती, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में हमेशा कर्मचारी डबल या ट्रिपल होते हैं। मेरा कहना है, आपकी जानकारी में है कि ये दवाइयां जो नॉर्मल ईयर जो आप लिख रहे थे, कोरोना पेशेंट को लिखते हैं, वो उपलब्ध है कि नहीं? मैं क्रिटिकल दवाई की बात नहीं कर रहा हूँ। उपलब्ध तो है, लेकिन समय लग रहा है लोगों को मिलने में। जैसे कंपनी से आ रहा है कुछ टाइम लग जा रहा है, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है जिसकी सप्लाई करने में हमारा सिस्टम फेल हो रहा है। तो इससे अब ये तो है नहीं किया नहीं, जा सकता। जिस तरह से 3 लाख 4 लाख लोग आ रहे हैं, टेस्ट भी कम हो रहा है, तो हर देश के हर नागरिक को कोरोना होगा, ये मान लिया जाए। देखिए 3.5 लाख नहीं है, आंकड़ा बहुत ज्यादा है। मैं ऐसे हजारों लोगों को जान रहा हूँ जिनका अभी चेक हुआ है, अभी रिजल्ट नहीं आया। इसमें 4 से 5 दिन तो लग रहा है रिजल्ट आने में, उसके पहले बुकिंग करने में टाइम लग रहा है। तो जब रिजल्ट ही नहीं आएगा तो आंकड़े तो बढ़ ही तो रहे हैं। कौन, किन लोगों को ज्यादा खतरा है? ऐसा भी जो पहले कैटेगरी थी कि 60 साल 50 साल वाले, या इसमें क्या कैटेगराइजेशन करेंगे? किन लोगों को ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है? इस बार तो यंग लोगों को सबसे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि यंग पॉपुलेशन जो थी वो कोरोना के लिए लड़ भी रही है, उसके लिए भी काम कर रही है। और तथा शहरों में जो है पहली बार ये कोरोना जो है शहर के मिडिल क्लास वर्ग के लोगों को, अपर मिडिल क्लास वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। गांव में भी हो सकता है केसेस हों, लेकिन बहुत कम खबरें आ रही हैं ग्रामीण परिवेश में। डॉक्टर जांगरा, अभी आप 5 दिन पहले आरएमएल में भर्ती थे, आप वहाँ डॉक्टर भी हैं, आपकी बहस भी हो रही थी। आपके साथ क्या मतलब, आपको खुद भोगी भी हैं, डॉक्टर भी हैं, क्या करना चाहिए आम लोगों को? सर एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे, किस चीज के लिए क्या करना चाहिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? कोरोना से बचाव कैसे करें लोग, अपना खुद अच्छा तो ठीक अपने है। आप बचाव हाँ करें। सर, मैं आपको बिल्कुल ये बात बताना चाहूंगा कि जो एम्स दिल्ली ने गाइडलाइन निकाली है, आपको बिल्कुल स्टिक रहना उस गाइडलाइन से कि माइल्ड डिजीज में कुछ ना करें, होम आइसोलेशन में रहें। जो अगर फीवर आ रहा था पेशेंट की गोली ले, बहुत सारे जो उस गाइडलाइन में जो लिखा हुआ आप उसे पढ़िए और अच्छे से फॉलो कीजिए। अगर आपका SpO2 90 से कम जा रहा है तो आपको हॉस्पिटल में जाने की बहुत जरूरत है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हॉस्पिटल में जाने का भी आजकल कोई फायदा नहीं मिल रहा है। कहीं बेड नहीं मिल रहे, नॉर्मल बेड तक नहीं मिल रहे हैं। आईसीयू बेड की बात तो बहुत दूर है। आरएमएल इतना बड़ा हॉस्पिटल है, 14 आईसीयू बेड का है, बिल्कुल किसी को बेड नहीं मिलता है। अब दूसरी बात मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आपको बचाव कैसे करना है। सबसे अच्छी चीज मतलब यही है कि अपने आप पे भरोसा रखिए, घबराइए नहीं, बिल्कुल भी पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन के थ्रू बात कीजिए। देखिए अगर आपको ऑक्सीजन की जरूरत है और ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तब तो आपका डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा, खाने कोई पीने कुछ का नहीं कोई कर पाएगा। और क्या एडवाइस देंगे? खाने पीने का ये है, खाने पीने का ये क्या, विटामिन सी की टैबलेट बिल्कुल लेते रहिए। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट आप यूज करते रहिए। नींबू संतरा इस तरह की चीजों में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, आप उसको बिल्कुल खाते रहिए। आप खाते पीते रहिए। अगर आप बिल्कुल भूखे रहेंगे, आप कुछ लोग फास्ट रख रहे हैं, वो बिल्कुल मत रखिए, इम्यूनिटी को कम करता है। आप बिल्कुल अपना प्रॉपर केयर रखिए। अगर आपको माइल्ड सिम्टम भी आते हैं, आप अपने घर पे आइसोलेट हो जाइए, अपने फैमिली मेंबर से दूर रहिए। ये मैं भी ये एक्सरसाइज जो है, जो अभी कुछ लोग ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तो वो जरूरी है। देखिए सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपको ऑक्सीजन की कमी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं तो आपको एडवाइस ये करूँगा कि एक्सरसाइज से आप थोड़ा अवॉइड कीजिए। क्योंकि एक्सरसाइज से क्या होता है, आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, कभी भी आपको बिल्कुल दिक्कत हो सकती है। अगर आप नॉर्मल है बिल्कुल, तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज में कोई इशू नहीं आता है। अगर डॉक्टर सोनू, आपसे एक पॉलिटिकल सवाल। तो अमित शाह प्रधानमंत्री की उम्र ज्यादा है, वो ज्यादा खतरे में है, वो तो आजकल लगा ही नहीं रहे मास्क। देखिए उन्हें कोई खतरा नहीं है,
यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, इससे खतरा नहीं है कि उन्हें आसानी से किसी भी अस्पताल में बेड अवेलेबल हो जाएगा, ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाएगा, तमाम दवाइयां जो हैं उन्हें उपलब्ध हो जाएगी। तो पॉलिटिशियन का कंपैरिजन आम पब्लिक से नहीं किया जा सकता, और इसी के खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है। जब इन पॉलिटिशियन को बेड मिलना जिस दिन बंद हो जाएगा, आम पब्लिक की तरह ये लोग भी लाइन लगाएंगे, उसी दिन इनको समझ में आ जाएगा कि हमें और अस्पताल आप लोग नहीं मानते कि गाय ऑक्सीजन देती है, और कोरोना जो गोबर बचा रहा था, गाय मूत्र एक पेशेंट को खिलाया था, गौमूत्र, और घर में पूजा पाठ करने से, होम करने से ऑक्सीजन बनेगा शायद? देखिए, इस तरह के अंधविश्वासों पे, जुमलाओं पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने यही सब फैला करके समाज में भ्रांतियां बनाई कि कोरोना नहीं है, वो गौमूत्र पीने से ठीक हो जाता है, और तमाम कोरोनिल की दवा आज किसी को आप लिख दीजिए, जैसे लिखते हो हंसने लगता है, वो समझता है कि हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप तो दहशत है, डर है। मेरी कोशिश है कि आपको देश के बेहतरीन डॉक्टरों से बात करवा रहा हूं। अपने आप पर भरोसा रखिए और गाय गोबर गौमूत्र से दूर रहिए, डॉक्टरों की एडवाइस लीजिए। आज के डेट में वही सबसे लकी है जिसके डॉक्टर दोस्त हैं। जी बिल्कुल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और जिन्हें जरूरत है, मैं एक नंबर बता रहा हूँ, मेरा नंबर है, उस पर मैसेज करें 8588969641। केवल व्हाट्सएप करें, कॉल न करें। यदि सलाह है, मेरी रिक्वेस्ट भी है, क्योंकि मेरा फोन बहुत बिजी रह रहा है और तमाम डॉक्टरों के फोन अब दिन रात बजते रहते हैं, इसलिए आप मैसेज करेंगे, सिम्टम्स बताएंगे, तो हो सकता है मैं आपको अच्छे से दवाई अपनी बता और जो सकूं। लोग डॉक्टर पर नाराज हो रहे हैं, उनकी बेवकूफी है। उनको समझना चाहिए कि जो सरकार है, उन्होंने डॉक्टर को सरकार। अच्छा बताइए, ये जो निजी अस्पताल है, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, ये कोई सॉल्यूशन है? बिल्कुल, यह एक सलूशन हो सकता है। यदि राष्ट्रीयकरण किया जाएगा तो ये काम करेंगे जो सरकार चाहेगी। अभी पहली परिस्थितियां है कोविड को टैकल करना, तो उसके लिए ये बेहतर है कि सभी अस्पतालों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, अच्छा, ताकि घर में भी मास्क लगा के रहना होगा? कहाँ पे घर में भी मास्क लगा के रहे, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, तो यदि हमें कई क्या पर्सन मास्क ज्यादा लगा है, लेना चाहिए इस तरह से? हाँ कई पर्सन ज्यादा हैं तो मास्क लगा कर रहिए, अन्यथा मास्क लगा कर रहने की जरूरत नहीं। यदि आप अकेले रूम में रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रह सकते हैं। लेकिन मेंबर ज्यादा हैं तो हो सकता है आपको बाहर से आप आ रहे हैं तो मास्क लगा करके रहना पड़ेगा। लेकिन आप अगर अपने रूम में मीटिंग कर रहे हैं कुछ तो मास्क लगा सकते हैं, तब लगाना बहुत जरूरी है। क्या कर रहे हैं? अगर आप अपने घर पे अकेले बैठ के कोई ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, तब हाँ। मास्क लगाना बहुत जरूरी है। अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गया आपका तंज है। ऑनलाइन मीटिंग में भी मास्क लगाएंगे, मतलब आपसे हमको वायरल हो जाएगा ऑनलाइन? बिल्कुल, अगर आप कहीं पब्लिक गैदरिंग में अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो उससे आपको कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये ऐसा आज हमें देखने में आया है, ऐसा कुछ आपने भी देखा होगा काफी। लेकिन अगर आप ऑनलाइन जूम मीटिंग कर रहे हैं, अगर आप वहां पे मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो आपको कोरोना होने के बहुत ज्यादा चांस है। मैं आपको भी वार्न करता हूँ, अभी मैंने मास्क उतार रखा है, मे भी आपको, मुझे, दोनों को कोरोना हो भी सकता है। आप ध्यान दीजिए। ये तंज है, आज की बात बता रहा हूं। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअल रैली कर रहे हैं, लेकिन वो एक घर में बैठ के कर रहे हैं, और जनता जो है वो टेंट हाउस में गैदरिंग हो रही है। स्थितियां बिगड़ी है। डॉक्टर्स, इस देश के डॉक्टरों का शुक्रिया जो अपनी जान की परवाह किए बगैर आपका इलाज कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने न तो उनको अस्पताल दिया है, न बेड दिया है, न ऑक्सीजन का इंतजाम है। ये सब प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी है। वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। मैं फिर कह रहा हूं, ये राजनीतिक सवाल है। इस देश में डॉक्टर कफिल को जेल में डाल दिया जाता है, और वो तमाम डॉक्टर जो सवाल उठाते हैं उनकी नौकरी छीन ली जाती है। योगी जी ने तो यहां तक कहा कि संपत्ति जब्त कर लीजिए। दो डॉक्टर थे, मनीष जांगरा और डॉक्टर सोनू, हमारे साथ जुड़ रहे थे। एक लास्ट लाइन बोलना चाहूंगा बस, कि देखिए, मैंने वीआईपी कल्चर का मुद्दा आरएमएल हॉस्पिटल में उठाया है। अब मेरे खिलाफ वो किसी ना किसी तरह की कार्रवाई करने के बिल्कुल पीछे पड़ गए हैं, या तो मुझे फेल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूँ, सच की लड़ाई में बिल्कुल खड़ा रहूंगा। मैं बिल्कुल खड़ा रहूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। जो सच है बोलता रहूंगा, बिल्कुल उससे पीछे नहीं हटूंगा, चाहे आप मेरी डिग्री। ये पॉजिटिव खबरें मैंने दिखाई है। प्रधानमंत्री ने सब कुछ आपके हवाले। सही में रामराज आ गया है। न कोई हॉस्पिटल, न कोई दवाई। आपको तय करना है कि आपको रामराज चाहिए या विज्ञान का राज चाहिए। आपको अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए, या आपको मंदिर चाहिए। आपको तय करना है। शुक्रिया आप दोनों लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
जी बहुत थैंक बहुत यू धन्यवाद। शंभू जी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।